कॉन्डम्स ज़रूरी चीज़ है सेक्स में, क्योंकि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाता है और साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी इसी से बचती हैं। कई जगह इसे बहुत प्रोपेगेट किया जाता है, इनफैक्ट हर कंट्री, हर गवर्नमेंट इसे प्रोपेगेट करती है, क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यंग प्रेगनेंसीज़, अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ हर कोई बचाना चाहता है। थोड़ा उसमें फेलियर रेट होता है, 100% फुल प्रूफ तो वो नहीं होती, लेकिन अगर आप सही से कॉन्डम पहने तो उस फेलियर रेट को भी आप और कम कर सकते हैं। कई लोगों में ये जानकारी नहीं होती कि कॉन्डम्स को किस तरीके से, सही तरीके से पहनना चाहिए और यूज़ करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सही तरीका कॉन्डम पहनने का। कॉन्डम्स अलग अलग प्रकार की भी होती हैं, उसका हमारा वीडियो अलग है। जो ये सही तरीका पहनने का है वो अब हम आगे देखेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे कॉन्डम का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। उसमें मैं मदद लूँगा केले जी की, क्योंकि ग्राफिकली सही होना चाहिए यूट्यूब में वीडियो, आप ज़्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते पेनिस का। ये और ये कॉन्डम का पैकेट। तो सबसे पहले आप जब भी कॉन्डम खरीदें तो कोशिश करें वो फ्रेश हो, क्योंकि जनरली लोग पर्स में रख लेते हैं। पर्स में रखी हुई प्रेशर से या हीट से कॉन्डम्स खराब हो सकती हैं, फेलियर रेट उनका हाई हो सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि फ्रेश खरीदें और हमेशा चेक द एक्सपायरी। जब सेक्स करना होता है तो लोग कई बार हड़बड़ी में रहते हैं और यही हड़बड़ी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो आप आराम से पैकेट देखें, कोई वो कटा फटा ना हो, कोई डैमेज ना हो पैकेट, वो फ्रेश हो और उसकी एक्सपायरी डेट आप ज़रूर चेक करें। ये हम डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए जो यूज़ कर रहे हैं ये एक्सपायर्ड है कॉन्डम, बट ऑब्वियसली इसका तो कोई यूज़ है नहीं, तो डेमोन्स्ट्रेट ही करेंगे इससे। फ्रेश कॉन्डम्स और कॉन्डम्स के जो जो प्रकार होते हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, वो मेरा वीडियो अलग है, वो आप लिंक में चेक कर सकते हैं, उसके लिए वो देख सकते हैं। तो लेट अस सी कैसे ये ट्राई करना है। सबसे पहले आप कॉन्डम को खोलोगे कैसे? भैया उसे आपको अपने हाथों से ही खोलना है। नाखून ज़्यादा लंबे ना हो, कोई ज्वेलरी ना हो जो उसे ख़राब ना करे। अपने दांतों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उससे आप कॉन्डम भी फाड़ सकते हो। और कोई इंस्ट्रूमेंट भी, आपको अगर कैंची चलाओ तो क्या पता कॉन्डम कट जाए। अच्छे कॉन्डम्स के जो पैकेट्स होते हैं आराम से हाथ से खुल जाते हैं। ये टीयर हो गया, बहुत सिंपल। नाउ जब आप कॉन्डम निकालें तो उसे सही ओरिएंटेशन में रखना ज़रूरी है। तो ये है उसका सही ओरिएंटेशन, क्योंकि ये ऐसे अब रोल हो पाएगी। अगर इसी को मैं ऐसे करूं तो ये उल्टा चढ़ने में दिक्कत करेगा, क्योंकि जो रोलिंग एज है वो अंदर को चला गया, तो आपको चढ़ाने में डिफ़िकल्टी होगी। तो ये इसका ओरिएंटेशन जो सही होना चाहिए। हमेशा ये जो टिप होता है इसको पिंच किया जाता है, क्योंकि ये टिप ही वो जगह है जहाँ सीमन का कलेक्शन होता है। तो ये पिंच करके ही आपको कॉन्डम चढ़ाना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका लिंग या पेनिस इरेक्ट होना चाहिए, यानी तनाव में होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। अगर वो शिथिल अवस्था में होगा तो कॉन्डम नहीं चढ़ पाएगी और वो सही से चढ़ेगी नहीं, तो फिर फेलियर होगा ही होगा और शिथिल अवस्था में आप सेक्स कर भी नहीं पाओगे। तो पेनिस इरेक्ट होनी चाहिए। और जो आगे की खाल होती है यानी कि फोरस्किन, वो आप पीछे कर लें। अगर आप सर्कमसाइज्ड हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कायदे से उसे पीछे करनी चाहिए। अगर खाल पीछे नहीं भी होती तो भी अगर आराम से चढ़ जाती है आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खाल इरेक्ट होने में पीछे हो ही नहीं रही है या दिक्कत कर रही है तो वो फेमोसिस होता है, उसके लिए आपको सर्कमसिजन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगेन वो अलग टॉपिक है, अलग विषय है। लेकिन अगर खाल पीछे हो तो वो बेटर रहता है। नहीं हो पाए तो भी चढ़ा लें, लेकिन पीछे अगर नहीं ही हो रही है तो उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। अब चढ़ाने के लिए आपको ये टिप में रखा और इस पे आप ऐसे करके दूसरे हाथ से रोल करके कॉन्डम चढ़ाएंगे। एक बारी चढ़ गई, फिर पूरा रोल करके बेस तक, जहाँ तक भी जाए आपको ले जाना है और ये कॉन्डम आपके चढ़ गया। आप देख सकते हैं कॉन्डम की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जितनी रिक्वायर्ड होती है उससे होती है, तो कोई छोटी नहीं पड़ेगी कॉन्डम। और जो इंडिया में कॉन्डम्स मिलती हैं इंडियन पिनाइल साइज़ के हिसाब से बड़ी एडिक्वेट होती हैं, और जैसा आप देख रहे हैं ये स्नगली फिट है, बिल्कुल चिपक के, तो ये बेटर होता है कि कॉन्डम स्नगली फिट है। इस कॉन्डम में डॉट्स हैं, डॉट्स, रिब्स, नॉन डॉटेड, इसकी बात दूसरी वीडियो में हम करेंगे, बट ये है सही तरीका कॉन्डम चढ़ाने का। अब रही बात कि एक बारी आपने कॉन्डम चढ़ा ली है तो उसके साथ एक और प्रिकॉशन आप लेंगे कि अगर आप लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं
यानी कि आप कोई सेक्स में मदद करने के लिए लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप वैसलीन या तेल या कोई ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट ना यूज़ करें, नहीं तो ये कॉन्डम ख़राब हो जाती है, फट जाती है और फेलियर होने का चांस रहता है। इसके लिए स्पेशल लुब्रिकेंट आते हैं जो अच्छी कंपनीज बनाती हैं। एक बार ये कॉन्डम चढ़ जाता है, आपने अपनी सेक्स की क्रिया कंप्लीट कर ली, उसके बाद निकालते समय भी ध्यान देना होता है। आप जब भी लिंग से वजाइना से लिंग को निकालें तो ऐसे बेस से कॉन्डम को थोड़ा पकड़ लेना है ताकि वो अंदर ही ना रह जाए या वो फेलियर ना हो जाए उस वजह से। और कॉन्डम के साथ पूरा लिंग बाहर निकालना है और फिर दूर होके कॉन्डम निकालनी है। कॉन्डम निकालने के लिए रोल करने के बजाय आप टिप को पकड़ें और उससे हल्का सा खींचें और दूसरे हाथ से टिप को पकड़ के खींच के दूसरे हाथ से हल्का सा नीचे से रोल करें और हल्का जेंटल ऊपर प्रेशर दें। ये केला है, इसमें दिक्कत हो रही है, असली स्किन में इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो ये बाहर आ जाती है। बिल्कुल भी रोल करना इससे सही नहीं होता, उससे कंटेंट्स गिर सकते हैं। धीरे 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 ये ऐसे बाहर आ जाएगी और जब भी बाहर आए इसमें देखें कि कंटेंट स्पिल ना हो और ये आपकी कॉन्डम बाहर होगी। उसके बाद आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं, पर डिस्कार्ड करने से पहले चेक ज़रूर कर रहे हैं कि कहीं से फटी तो नहीं है। और ये है सही तरीका कॉन्डम पहनने का और उसे यूज़ करने का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। हो सकता है आपको आता भी हो, लेकिन कई लोगों को नहीं आता, तो ये पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम सही तरीके से कॉन्डम पहन के उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और अनवांटेड प्रेगनेंसीज दोनों से बच सकते हैं। कई मेरे पेशेंट्स ऐसे आए जिन्होंने ये बताया कि भैया हमने तो कॉन्डम यूज़ की थी फिर भी हमें इन्फेक्शन हो गया, ये कैसे? तो शायद उन्होंने सही से पहना नहीं था या कॉन्डम फेलियर हुआ होगा किसी वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, होपफुली आपको सही लगा। थैंक यू।